नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। राहत की गलती नहीं सुधार पाया सरकारी अस्पताल, गैंग्रीन से हुई मासूम बच्ची की मौत, इलाज माफियाओं के प्रति शहरवासियों में आक्रोश। जघन्य हत्या के आरोपी शंभुनाथ को कोर्ट से मिली 2 दिन की रिमांड। राजधानी से आए अधिवक्ता ने खाकी पर अवसादग्रस्त आरोपी से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप। 4 दिवसीय प्रवास पर झीलों की नगरी पहुंचे राज्यपाल कल्याण सिंह। शिल्पोत्सव के आगाज के साथ दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। और निगम और नलवाया जी के बीच चल रहा है विक्रम वेताल का खेल, फिर बनता बनता रह गया अंबावाड़ी में अवैध तरलताल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राहत से आहत हुए लोगों की। शहर के राहत हॉस्पिटल में हुआ घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा। यहां पर करीब 7 दिन की बच्ची को बीमार हालत में ही डिस्चार्ज करके एमबी चिकित्सालय में रेफर किया गया। उसके कुछ समय बाद आए बच्ची के परिजन और शुभचिंतकों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं इलाज बिगाड़ने वाले डॉक्टर लाखन पोसवाल, डॉक्टर सुरेश ठाकर और डॉक्टर देवेंद्र को बुलाने की बात पर अड़ गए। माहौल इतना गर्मा गया था कि अस्पताल प्रशासन को खाकी की मदद लेनी पड़ी, लेकिन तब तक भी जिम्मेदार चिकित्सक, जिनके नाम बार बार परिजनों द्वारा लिए जा रहे थे, मौके पर नहीं आए। इस पर परिजनों का गुस्सा और भी तेज हो गया और वह अपना आपा खो गए। ऐसे में अस्पताल में तोड़फोड़ और पिटाई की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस पर खाकी ने अस्पताल का समर्थन करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। बाद में दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन 7 दिन की उस मासूम बच्ची का एमबी चिकित्सालय में भी इलाज नहीं हो पाया। और वह आई तो थी दुनिया को देखने, लेकिन लापरवाही की ऐसी भेंट चढ़ी कि आंखें खोलने से पहले ही दुनिया से चल बसी। एक तरफ जहां राहत हॉस्पिटल के पक्षधर चिकित्सक घटना के दौरान गुस्साए परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों और युवाओं का गुस्सा रौद्र रूप ले रहा है। हालांकि मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट से लेकर राहत हॉस्पिटल तक कैंडल मार्च भी निकाला गया और बुधवार को जिला पुलिस महानिरीक्षक को दोनों ही मामले में पारदर्शिता रखते हुए निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई। वैसे अपुष्ट सूत्रों की माने तो 2 दिन पूर्व ही मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया था और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्फेक्शन के सदमे से हुई मौत का कारण सामने आ रहा है। ऐसे में ये बात तो साबित हो गई है कि बच्चे की मौत लापरवाही की वजह से ही हुई थी, लेकिन चिकित्सकों ने भी अपने ज्ञापन के दौरान साइंटिफिक कारण बताते हुए हवाला दिया था कि प्रीमेच्योर बेबी को गैंग्रीन का खतरा रहता है और ऐसा ही उस बच्ची के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे महंगे बच्चों के हॉस्पिटल में शुमार राहत अस्पताल में भर्ती बच्ची को परिजनों को दिखाया क्यों नहीं गया, और जब भी जिम्मेदार चिकित्सक ने बात की तो यह क्यों नहीं बताया गया कि बच्ची का पैर खराब होता जा रहा है, क्योंकि कल्पना नर्सिंग होम से जब बच्ची को लाकर भर्ती कराया गया था तो उसके सभी अंग सही थे। ऐसे में यह बात तो साबित होती ही है कि बच्ची का पांव राहत में ही आहत हुआ था। अब जब दोनों ही पक्षों का मामला खाकी के पास लंबित है तो देखना दिलचस्प होगा कि खाकी पहले किस नतीजे पर पहुंचती है, क्योंकि एक अपराध तो सामने दिख रहा है और दूसरा अपराध गोपनीय था। देखिए, थोड़े टाइम पहले शहर के एक राहत हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से एक बच्ची के साथ जो अत्याचार करा डॉक्टरों के द्वारा, एक नवजात बच्ची के शरीर पर उन्होंने जिस तरीके से कुछ भी किया हो, चाहे सुई का इंजेक्शन लगा हो या उनसे कुछ कट लगा हो या उनके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद किसी भी संक्रमण की वजह से उस बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद भावुकतावश या किसी भी वजह से किन्हीं अन्य छात्रों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई और जिस तरीके से पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसके बाबत आज हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया। आईजी साहब से हमने बात करी तो आईजी साहब ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से हमने इसकी जांच करवाई है। तो हमने आईजी साहब से पूरी मानवता के आधार पर और हमने हर तरीके के पहलू पर उनसे संपूर्ण डिस्कस करा और उन्होंने आईजी साहब ने भी आश्वासन दिया और हमने भी उनसे यही मांग करी कि जो दोनों केस है, दोनों पार्टियों द्वारा जो भी केस कराएं उनको पैरेलल चलाया जाए। एक तरफ आप ये नहीं हो कि मेडिकल एसोसिएशन और अन्य जो शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जैसे रोटरी बजाज और अरविंद सिंह डॉक्टर द्वारा जो अपने खुद के संगठन रोटरी बजाज के द्वारा और ये जो दिए जा रहे हैं ज्ञापन, उससे जांच प्रभावित हो। तो जो जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए आज हमने पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन जो हमारी बनी हुई है मोहनलाल सुखाड़िया की, तो हम संपूर्ण जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष हैं हम सब ने ज्ञापन दिया और आईजी साहब से यही करी कि आप सभी दोषियों पर कार्रवाई करें। अगर हमारे अंदर से भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो आप उस पर ऊपर भी कार्रवाई करें। तो आप अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर को भी मत छोड़िएगा, नहीं तो समाज में एक बहुत गंदा मैसेज आएगा। लोग बाग के अंदर खौफ व्याप्त है, कोई भी
किसी बड़े को खो सकता है पर अपने बच्चों को नहीं खो सकता है। राजसमंद के बहुचर्चित लाइव मर्डर मामले के आरोपी शंभूलाल को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 दिन का रिमांड और मांगा, जिस पर न्यायाधीश ने 2 दिन की रिमांड अवधि स्वीकृत कर दी। एहतियातन अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दोपहर बाद केलवा थाना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी शंभूनाथ को अदालत में पेश किया। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र सिंह सहित 3 थानाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। आरोपी की पेशी के दौरान उसके वकील समीर व्यास ने पुलिस द्वारा रिमांड बढ़ाने की बात पर बहस की, लेकिन कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए शंभू का पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद पीसी रिमांड बढ़ाने को लेकर वकीलों में चर्चा चलती रही। लोगों का कहना था कि सभी दस्तावेज और सबूत मौजूद होने के बाद भी पुलिस रिमांड अवधि बढ़ाने की बात क्यों कर रही है, जबकि वकील समीर व्यास ने आरोपी शंभूनाथ द्वारा की गई वारदात को अवसाद से ग्रसित होकर करना बताया। उन्होंने प्रशासन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना बताया। उनका कहना है कि प्रशासन नियम विरुद्ध शंभू से मिलने नहीं दे रही है। ये जब केस हुआ था तो ये पहले दिन से मैं इस केस को समझ गया था कि ये मामला अवसाद का है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 15 साल पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो 15 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी और ये अवसादग्रस्त, जब ये 2 साल पहले बंगाल गया उसके बाद ये आया, वहां से अवसादग्रस्त रहने लगा के लिए मैं यहाँ पर आया। और अभी आरोपी है और प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइंस को मतलब धज्जियां उड़ा रखी हैं। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी अधिवक्ता आरोपी से मुलजिम से कभी भी कहीं भी कैसे भी मिल सकता है। कानून प्रक्रिया चल रही, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। मैंने कुछ एप्लीकेशंस लगाई हैं इन्हीं चीजों के लेके जो हो रहा है, जैसे बैंक अकाउंट सीज करना, फलाना करना, कोई कानून नहीं है। आप आरोपी का चलिए एक बार कर भी सकते हैं, लेकिन मानवाधिकार से आप उसके परिवार को कैसे वंचित कर सकते हैं? ये तो मानवाधिकारों का सीधा हनन है। और मैं तो कहता हूँ मानव अधिकार आयोग, SC/ST आयोग को इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल कल्याण सिंह बुधवार शाम को उदयपुर पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक के निदेशक फुरखान खान, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति JP शर्मा, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति उमाशंकर शर्मा ने महामहिम की अगुवानी की। आपको बता दें कि आगामी 4 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर में रहेंगे, जिसके तहत गुरुवार को शिल्पोत्सव का आगाज करेंगे और उसके बाद अगले 2 दिनों तो दोनों ही विश्वविद्यालयों में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। चलिए आपको फिर लिए चलते हैं नलवायर जी के अवैध तरणताल की कहानी की ओर, जिसका निर्माण एक बार फिर बंद हो गया है। सुनने में आया है कि गुस्साए महापौर जी ने उन्हें बुधवार शाम को निगम में बुलवाया भी था और आगे से निर्माण न करने की सख्त हिदायत भी दी थी। ऐसे में अति महत्वपूर्ण शख्स नलवायर जी ने एक बारगी तो अपने अवैध निर्माण को रोक दिया है, लेकिन उनके मंसूबे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन काम रोककर फिर से शुरू करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। ऐसे में ये बात तो तय मानी जा रही है कि जैसे ही निगम का ध्यान हटा, फिर से नलवायर जी अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन अगर निगम में नियमों की बात करें तो अवैध निर्माण को ध्वस्त करना ही जरूरी होता है। फिर भी अभी तक निगम का हथौड़ा नलवायर जी के इस भूखंड पर हो रहे अवैध निर्माण पर क्यों नहीं चला, यह भी सोचनीय विषय है। इससे तो यह बात भी स्पष्ट होती है कि शहर के जागरूक लोगों का ध्यान हटने तक काम न करने की हिदायत जिम्मेदारों ने दे दी हो, वरना अगर निगम चाहे तो जो भी निर्माण अभी तक हुआ है उसको ध्वस्त करके नोटिस चस्पा कर सकता है। लेकिन नलवायर जी रहमो करम शायद जिम्मेदारों और उनके अधीनस्थों पर कुछ ज्यादा ही है। यही वजह है कि हर बार उनको ही विशेष छूट दे दी जाती है। अगर उनकी जगह कोई आम गरीब निर्माण करवा रहा होता तो निगम का हथौड़ा कब का चल जाता। लेकिन रसूखदार और बाहुबली नलवायर जी के अवैध निर्माण को तोड़ने का सपना लगता है निगम के हथौड़े का कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब
अब नन्हे मुन्हे बच्चे की घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल
GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर की महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित अमृता हाट का बुधवार को समापन हो गया। इस दौरान लगभग 20 लाख की बिक्री हुई। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित हुए इस हाट में महिला समूहों और स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ ही घरेलू उपयोगी सामान, मेकअप आइटम और अन्य प्रकार के स्टॉल्स भी इस हाट बाजार में सम्मिलित किए गए थे। महिला एवं बाल विकास की रश्मि कौशिक ने बताया कि इस 4 दिवसीय हाट बाजार में शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की और सर्द मौसम को देखते हुए काम में आने वाली खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया। दो खबर भेजी, देखो मेले का अंतिम दिन है और आज बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है उदयपुर वासियों में। कल तक करीब 20 लाख से ऊपर की बिक्री हमारी हो चुकी थी और आज तो मुझे बूम दिखाई दे रहा है बिकवाली में। और मौसम को देखते हुए लोग खाने पीने की चीज़ों का बहुत लुत्फ ले रहे हैं, साथ में शॉपिंग का भी लुत्फ ले रहे हैं। सूट, चप्पल, जूते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, झुंझुनू के जो इनके कढ़ाई वाले सूट हैं, कोटा के सूट हैं और कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं, खाने पीने का सामान, मसाले, पापड़, बड़ी, भेलपुरी, बहुत तरह की विविधता है और सभी की बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक तो बिक्री अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, क्योंकि थोड़ा शुरुआती 2 दिनों में माहौल इतना सही नहीं था, लेकिन आज तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वैसे वैसे अधिकाधिक लोग मेले में विजिट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में इसकी और भी पहचान अमृता हाट की बढ़ जाएगी। शिल्प और कला के संगम के अनूठे महाकुंभ शिल्पग्राम महोत्सव की तैयारियां लेक सिटी उदयपुर में लगभग पूरी हो चुकी है। उदयपुर के हवाला गांव में स्थित शिल्पग्राम परिसर में लगने वाले इस महोत्सव को लेकर लोक कला से जुड़े कलाकारों और शिल्पकारों का पहुंचना लगातार जारी है। गुरुवार से शुरू होने वाले इस महोत्सव में 10 दिनों तक शिल्पग्राम परिसर में लोक कला एवं शिल्प कला के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। शिल्पग्राम महोत्सव में एक ओर जहां 21 राज्यों के करीब 400 शिल्पकार भाग लेंगे, वहीं दूसरी ओर 18 राज्यों के करीब 600 लोक कलाकार अपने क्षेत्र की कला का प्रदर्शन शिल्पग्राम महोत्सव के दौरान करते नजर आएंगे। शिल्पग्राम फेस्टिवल को अनूठा बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से इस बार मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी की झलक को दिखाया गया है। इसके तहत गवरी नृत्य से जुड़े विभिन्न पात्रों की झांकियां शिल्पग्राम परिसर में खासा आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा शिल्पग्राम में मुक्ताकाशी रंगमंच कला आंगन पर भी रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक कलाओं और नृत्यों को विभिन्न कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा। शिल्पग्राम फेस्टिवल 21 से 30 तक होता है, ये डेट फिक्स है। आज 20 हो गई तो तैयारी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दुकानदार आने शुरू हो गए जिनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कलाकार भी आने शुरू हो गए क्योंकि अलग अलग डेट्स पे कलाकार की रिपोर्टिंग है, तो जो जिनका परफॉर्मेंस शुरू में 2-3 दिन होना है वो लगभग आ चुके हैं। कुछ जो बच्चे रह गए वो शाम तक आ जाएंगे। सजावट का आप काम देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से एम्बियंस क्रिएट कर लिया गया है और काम किया जा रहा है अच्छे से। तो मैं समझता हूँ तैयारी के हिसाब से हमारा कंप्लीट है। आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है इस बार से? देखिए, एक आकर्षण तो काफ़ी नए हम हमेशा जोड़ते हैं। प्रोग्राम से कंटेंट्स के लिहाज से भी कई नए आर्ट फॉर्म हम लोग जोड़े हैं और आप जो हम ऑडियो विजुअल जो कहते हैं जैसे वो भी काफ़ी अच्छा ढंग से इस बार जोड़ा है, नई चीज़ें जोड़ी। जैसे लकड़ी के हमने काफ़ी स्कल्पचर तैयार कराए थे, वो भी रहेंगे। और मेवाड़ की एक बड़ी ही मशहूर लोक नाट्य शैली है गवरी। उस गवरी के हमने 16 वो तैयार कराए हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले पे रहेंगे, बड़े ही अद्भुत हैं, आप देखेंगे तो वो भी है। इसके अलावा जो हास्य मजाक जो अक्सर हमारे जीवन से कम होता जा रहा है, हमने अपने प्रोग्राम में इस बार उसको भी जोड़ा है। स्किट होंगी जो 10-10 मिनट के जो हास्य की झलकियाँ, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होगी, एक छोटा सा एक्ट आप एकांकी कह सकते हैं, वो भी हमने इस बार जोड़े हैं। और एक बड़ा आकर्षण हम तैयार करवा रहे हैं फ्यूजन, जिसमें कथक है जो क्लासिकल, उड़ीसा का गोटीपुआ और महाराष्ट्र का लावणी, तीनों का एक फ्यूजन आइटम 20 मिनट का तैयार हो रहा है। जो कथक के बड़े गुरु हैं गगानी जी, वो उसको तैयार करा रहे हैं, हरीश गगानी जी, और वो भी बड़ा आकर्षण रहना चाहिए। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में बुधवार को भिंडर बंद रखा गया। इस बंद का समर्थन कस्बे के कई सामाजिक संगठनों ने किया।
इसी के चलते सामाजिक संगठनों ने पहले भिंडर को बंद करवाया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। आपको बता दें कि गत सोमवार को कस्बे की ही एक किशोरी को समुदाय विशेष का एक युवक बहला फुसलाकर साथ ले गया, जिसके बाद भिंडर में माहौल गर्मा गया। इसी कड़ी में सामाजिक संगठनों ने 2 दिन पूर्व भिंडर बंद का आह्वान कर दिया था, जिसे बुधवार को मूर्त रूप दिया गया। बंद के चलते खाकी ने पूरे कस्बे पर चप्पे चप्पे पर खाकी के जवान तैनात हैं। साथ ही आला अधिकारी पूरे मामले पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सामाजिक संगठनों ने जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तारी की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। झीलों की नगरी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल वुलन बाजार लेकर आया है आपके लिए एन एक्सक्लूसिव ब्रांडेड गारमेंट सेल। वुलन बाजार, जहां आपको मिलेगा मेंस वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, किड्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट्स, गर्ल्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, कार्डिगन, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती, लेगिंग्स, अन्य हजारों वैरायटी सभी स्पेशल साइजेस में उपलब्ध। मोजे, स्कार्फ, ग्लव्स, टोपी, वुलन सॉक्स, इनर वियर और अन्य हजारों वैरायटी। तो आज ही आए वुलन बाजार और ले जाएं अपनी पसंद के वुलन। पिक्चर पैलेस,
अशोका टॉकीज के पास, सूरज पॉल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9329709950, 9098905090। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पारंपरिक शिल्प कला एवं लोक कलाओं के प्रोत्साहन के उद्देश्य से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से हवाला गांव में स्थित शिल्पग्राम परिसर में राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं लोक कला उत्सव शिल्पोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 18 राज्यों के करीब 600 लोक कलाकार और 21 राज्यों के 400 से अधिक शिल्पकार शिरकत करेंगे। गुरुवार से आयोजित होने वाले इस महोत्सव को लेकर शिल्पकारों को दुकानें आवंटित कर दी गई है। देश के विभिन्न अंचलों में शिल्प सृजन करने वाले शिल्पकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने तथा कलात्मक उत्पादों के लिए बिना मध्यस्थता के बाजार उपलब्ध कराने के ध्येय से इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव के दौरान रोजाना सुबह 12 बजे से हाट बाजार प्रारंभ होगा, जिसमें शिल्पकार द्वारा कलात्मक वस्तुओं के प्रदर्शन के साथ उनका बेचैन भी किया जाएगा। हाट बाजार में ही लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न स्थानों पर कला की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। शिल्पग्राम परिसर में इन 10 दिनों की अवधि में 21 राज्यों के शिल्पकारों द्वारा बनाई कलात्मक वस्तुओं को निहारने और खरीदने का अवसर देसी विदेशी सैलानियों के साथ शहरवासियों को भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने कलाकारों की। हमारी कोशिश ये होती है कि ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे इंडिया से कलाकार बुलाए जाएं। कुछ कलाकार तो वो होते हैं जिनकी डिमांड रहती है, कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जिनकी हम कोशिश ये करते हैं कि नए हर साल कुछ न कुछ जोड़ा जाए उसमें। तो लगभग 23 या 24 राज्यों के कलाकार को हमने आमंत्रित किए हुए हैं। अब कई बार ऐसा होता है जिनको आमंत्रित किए होते हैं वो नहीं आ पाते, तो उनकी जगह हम रिप्लेस भी करते हैं। केंद्र की ओर से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शिल्पग्राम महोत्सव में अपनी कला शैलियों का प्रदर्शन करने वाले कलाकार देश के विभिन्न इलाकों से हों। हमारे द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, जिनकी लोक कलाओं को अनूठा प्रदर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। शिल्पग्राम परिसर में कला और शिल्प के इस अनूठे महाकुंभ में करीब 400 दुकानों को आवंटित किया जाता है, जिसमें से सरकारी एजेंसियों द्वारा करीब 250 दुकानों को आवंटित किया जाता है, जिन पर सांस्कृतिक केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होता। सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से दुर्लभ और डाइंग आर्ट को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से करीब 150 दुकानों को आवंटित किया जाता है। यही नहीं, डाइंग आर्ट को जीवित रखने के लिए कलाकारों को भत्ता देकर बुलाया जाता है, ताकि वह अपनी कला से बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन इस शिल्पोत्सव में कर सके। कला केंद्र की ओर से एक और कमेटी का गठन भी किया गया है, जो स्टॉल को आवंटन करने का काम करती है, जिसमें कलाकारों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और उनके आर्ट के आधार पर चयन किया जाता है। कमेटी की ओर से इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि किसी भी स्टॉल्स की पुनरावृत्ति बार बार न हो। शिल्पग्राम महोत्सव में शिल्पकारों द्वारा जिन शिल्प कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है, उनमें कपड़े, ज्वेलरी, सजावट के आइटम प्रमुख रूप से होते हैं। दुकानें हमारे यहाँ लगभग 400 लगती हैं, जिसमें से लगभग 250 दुकानें तो सरकारी एजेंसियां बेचती हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन 100 दुकानें लेकर आता है, हैंडलूम 75 लेके आते हैं, जूट बोर्ड लगभग 30 लाते हैं, और इस बार ट्राईफेड से लगभग 25 दुकानें आई हैं। इन दुकानों के अलावा लगभग 35 दुकानें जो हमारे यहाँ साल भर रहती हैं, वो 35 दुकानें भी हम उसको अलॉट करते हैं। फिर लगभग 100 के आसपास बचती है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ रेयर और डाइंग आर्ट जो है उनको हम छांटें। तो कमेटी हमारे दफ्तर की बनी होती है, वो उसमें से जो एप्लीकेशन आई हुई तो उनमें से छांटते हैं। दुकानें जो हम लोग देते हैं उसमें 3 तरह की दुकानें हैं। एक तो वो जिनको हम खुद पैसा दे के बुलाते हैं कि भैया आओ, चूंकि वो
ऐसी ड्राइंग आर्ट होती है जो जिनके पास में वो लोग इतने गरीब होते हैं कि वो आने का भी उनके पास में संकट होता है, तो उनको बाकायदा पर डे बिकते के यहाँ लाते हैं ताकि वो अपना डेमोस्ट्रेट करें। उनका काम होता है डेमोस्ट्रेट भी करना कि आर्ट फॉर्म। तो ऐसी दुकानें हम भी बुलाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिसमें हम लोग उनको फ्री में देते हैं, जैसे किसी कोई विकलांग भी हो गए ऐसे, लेकिन उसमें आर्ट नई होनी चाहिए या पुराना आर्ट, मतलब एक तो अलग तरीके, नई का मतलब अलग तरह की, तो उनको भी देते हैं। फिर जो बचती दुकानें उनको हम लोग फीस लेते हैं, उसका एक यूटिलिटी चार्ज उसके बेसिस पे देते हैं, कमेटी सेलेक्ट करती है उसमें। देखिए जो डाइंग आर्ट है उसमें तो रिपीटिशन होगा, क्योंकि उनको बुलाते हैं तो हो सकता है उसमें जैसे बुलाते हैं 25 से तो आते हैं, मुश्किल से 15 भी हैं। तो बाकी 250 दुकानें जो दूसरी आती हैं तो वो आपको जवाब दे पाएंगे, तो हो सकता है कोई रिपीटिशन भी होता है। बेसिकली कोशिश हमारी ये होती है कि जो खुद का बनाया हुआ आइटम है, जिसमें कपड़े भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, कुछ सजावटी आइटम भी होते हैं। उदयपुर के गुलाबबाग में चल रही बच्चों की रेलगाड़ी में बुधवार को अचानक आग लग गई। दरअसल ट्रेन के इंजन की रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा था, उसी दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। ट्रेन के इंजन से धुआं ही धुआं निकलने लगा और आग ने लपटों का रूप ले लिया। वहां मौजूद आसपास के लोगों ने आग बुझाकर काबू पा लिया। गनीमत रही कि यह हादसा ट्रेन में पर्यटकों की मौजूदगी के दौरान नहीं हुआ। आग को काबू पाने के बाद उसके इंजन को फिर से रिपेयर करने का काम शुरू किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को आयोजित होगा। विवेकानंद सभागार में होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर ने बताया कि दीक्षांत समारोह कुलाधिपति कल्याण सिंह के साथ साथ गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और कृषि सेवक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी भी शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले 588 और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने वाले 137 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही 67 विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति और विश्वविद्यालय के श्रेष्ठतम 38 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समारोह में कुलाधिपति की ओर से एक चांसलर मेडल भी प्रदान किया जाएगा। ये हमारा 11वां दीक्षांत समारोह है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का, और इस दीक्षांत समारोह के अंतर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय आज पहुंचने वाले हैं और परसों हमारा 22 तारीख को दीक्षांत समारोह का आयोजन 1 बजे किया जाएगा। और इसमें करीब 588 यूजी यानी कि स्नातक लेवल के जो हमारे विद्यार्थी पास हुए हैं उनको डिग्री दी जाएगी, और 135 पीजी यानी कि निष्णात जो हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 67 जो है पीएचडी धारक हैं जिनको विद्या वाचस्पति की उपाधि मिलेगी, उनको उपाधियां दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त 38 करीब 38 गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय के जो श्रेष्ठतम छात्र हैं उनको प्रदान किया जाएगा। एक चांसलर मेडल जो कुलाधिपति मेडल भी स्वर्ण पदक जो है वो कुलाधिपति महोदय के द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। इसमें माननीय गृह मंत्री जी गुलाब चंद कटारिया और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी भी इसमें शिरकत करेंगे। और इस जो हमारे इसमें पांडे साहब हैं ओएसडी हैं जो विशेष अधिकारी वो भी रहेंगे, और इसके अलावा सारे एमएलएस एमपीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो प्रबंध मंडल के सदस्य हैं एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, क्योंकि हमारी कल ही प्रबंध मंडल की भी बैठक होने वाली है और ये सभी कल हमारा इसमें रिहर्सल भी होगा और परसों इसका हम फाइनल जो है उसमें ये सारे प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए जाए। जोखिम मूल्यांकन और शहर विकास में लचीली रणनीति विषय पर उदयपुर में बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यूनिसेफ के सहयोग से गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप की ओर से होटल लैंडमार्क में आयोजित हुई इस कार्यशाला की अध्यक्षता महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने की। इस मौके पर आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर छोगाराम देवासी सहित कई अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने और विकास में गति लाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राहत की गलती नहीं सुधार पाया सरकारी अस्पताल, गैंग्रीन से हुई मासूम बच्ची की मौत, इलाज माफियाओं के प्रति शहरवासियों में आक्रोश। जघन्य हत्या के आरोपी शंभुनाथ को कोर्ट से मिली 2 दिन की रिमांड, राजधानी से आए अधिवक्ता ने खाकी पर अवसादग्रस्त आरोपी से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप। 4 दिवसीय प्रवास पर झीलों की नगरी पहुंचे राज्यपाल कल्याण सिंह, शिल्पोत्सव के आगाज के साथ दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। और निगम और नलवाया जी के बीच चल रहा है विक्रम बेताल का खेल, फिर बनता बनता रह गया अंबावाड़ी में अवैध तरलताल।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।